कल्पना कीजिए, आप एक सेकंड में 2026 से छलांग लगाकर पहुंच गए हैं 2050 में। चारों तरफ चमकती हुई इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां नहीं बल्कि उड़ती हुई निगरानी, हर जगह कैमरे, ड्रोन, सेंसर और लोगों की आंखों में आजादी कम, थकान ज्यादा। 2050 में इंसान शायद पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान इंसान रहेगा या फिर वो मशीनों के साथ मिलकर धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बन जाएगा? क्योंकि 2050 की दुनिया में आपका शरीर नहीं, आपका डेटा सबसे ज्यादा कीमती होगा। और यही वजह है कि आज हम अपनी टाइम मशीन स्टार्ट कर रहे हैं 2050 की दुनिया देखने के लिए, जहां भविष्य आपको डराएगा और शायद आपको जगाएगा भी। 2050 की सुबह अलग होती है। अलार्म नहीं बजता क्योंकि घर खुद समझ जाता है कि आप जाग चुके हैं। दीवारें आपकी आंखों की रोशनी के हिसाब से चमकती हैं। खिड़की अपने आप खुलती है और हवा का तापमान आपके शरीर के अनुसार सेट हो जाता है। आपकी कॉफी पहले से तैयार है क्योंकि एआई ने आपके नींद के पैटर्न से अनुमान लगा लिया है कि आज आपका मूड थका हुआ है। अचानक एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग। आपकी आज की भावनाएं थोड़ी अस्थिर हैं। यह सुविधा है या नियंत्रण? 2050 में घर आपका दोस्त है, लेकिन दोस्त वही जो आपको पूरी तरह पढ़ चुका हो। 2050 में प्राइवेसी सिर्फ एक पुराना शब्द बन चुका है। किताबों में, फिल्मों में और पुराने लोगों की शिकायतों में अब दुनिया के हर कोने में सेंसर हैं। सड़कें आपकी चाल पड़ती हैं, कैमरे आपकी आंखों की दिशा से आपका इरादा समझ लेते हैं और स्मार्ट वॉच आपके दिल की धड़कन से आपके डर का अनुमान लगा देती है। सरकार दावा करती है कि यह सुरक्षा के लिए है ताकि अपराध रोके जा सकें। कंपनियां कहती हैं कि यह सुविधा के लिए है ताकि आपका अनुभव बेहतर हो। लेकिन सच ये है कि अब इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह चलता फिरता डेटा बन गया है। आपने किसी दुकान में प्रवेश किया और स्क्रीन पर आपकी पसंदीदा चीजें पहले से दिखने लगीं। आपने किसी से बात की और अगले घंटे आपके फोन पर उसी विषय के विज्ञापन आने लगे। आपने किसी पर शक किया और आपकी आंखों की पुतली ने सिस्टम को बता दिया कि आप तनाव में हैं। और सबसे डरावनी बात, यह सब आपके बिना पूछे हो रहा है। 2050 में आपकी पहचान चेहरे से नहीं, आपके व्यवहार, आपकी आवाज, आपके माइंड पैटर्न से तय होती है। और अगर सिस्टम ने एक दिन आपको खतरा मान लिया तो आपकी जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो सकता है। यह नई दुनिया है जहां आजादी नहीं मापी जाती, बस निगरानी की जाती है। 2050 में लोग नौकरी ढूंढने नहीं निकलते, वे काम खरीदते नहीं, वे खुद को किराए पर देते हैं। यह नई व्यवस्था है स्किल रेंटिंग। अब कंपनियां कर्मचारियों को स्थायी नहीं रखती। एक ऐप पर आप अपने स्किल्स डालते हैं, मैं डिजाइनर हूं, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूं, मैं डेटा एनालिस्ट हूं। फिर एआई तय करता है कि आज आपका उपयोग कहां हो सकता है। काम मिलता है घंटे के हिसाब से, पैसा भी घंटे के हिसाब से, और इंसान की पहचान भी उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 2050 में अधिकांश काम एआई और रोबोट कर रहे हैं। वे थकते नहीं, छुट्टी नहीं लेते, सवाल नहीं करते। इंसान का रोल छोटा रह गया है, सिर्फ क्रिएटिविटी और निर्णय। पर एक डर धीरे धीरे बढ़ता है, एआई अब क्रिएटिव भी बनने लगा है। वह कविताएं लिखता है, संगीत बनाता है, फिल्मों की स्क्रिप्ट तैयार करता है। अब सवाल उठता है, इंसान बचेगा किस काम का? शहरों की सड़कों पर अब बेरोजगारी की जगह बेकार होने का डर है। लोग खुद को हर हफ्ते अपग्रेड कर रहे हैं, नई स्किल, नया कोर्स, नया सर्टिफिकेट।
फिर भी सिस्टम कहता है आप अब जरूरी नहीं। 2050 में नौकरी खत्म नहीं हुई, बस इंसान की जरूरत खत्म होने लगी है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह बदलाव शांति से हो रहा है, बिना किसी युद्ध के। 2050 में इंसान के हाथ में फोन नहीं है, फोन इंसान के अंदर है, उसके दिमाग में। यह है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक छोटा सा चिप जो आपके मस्तिष्क में लगाया जाता है और फिर आपकी सोच इंटरनेट से जुड़ जाती है। आप सोचते हैं और स्क्रीन खुल जाती है। आप कुछ याद करना चाहते हैं और चिप तुरंत आपकी स्मृति को खोजकर सामने ला देता है। भाषा सीखनी है, कुछ घंटे में अपलोड हो जाती है। गणित समझना है, एआई सीधे आपकी सोच के रास्ते आपको सिखा देता है। शुरुआत में लोगों ने इसे मानव विकास कहा, लेकिन जैसे जैसे यह सस्ता नहीं हुआ, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अपग्रेडेड इंसान जो तेज सोचते हैं, ज्यादा जानते हैं, ज्यादा कमाते हैं, और दूसरी तरफ नेचुरल इंसान जो धीरे हैं, कमजोर हैं और सिस्टम के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। एक दिन शहर के सबसे बड़े टॉवर में एक सीईओ अपने मस्तिष्क में लगा चिप ऑन करता है और 1 सेकंड में हजारों रिपोर्ट पढ़ लेता है। वहीं सड़क पर एक मजदूर अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल के बाहर रो रहा है, क्योंकि उसके पास ब्रेन अपग्रेड हेल्थ पैकेज नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या यह तकनीक इंसान को भगवान बना रही है या इंसान को मशीनों के सामने छोटा कर रही है? 2050 में सबसे बड़ा डर यह नहीं कि मशीनें सोचेंगी, बल्कि यह है कि मशीनें तय करेंगी किस इंसान को सोचने का अधिकार है। 2050 में शरीर कमजोर नहीं रहा, क्योंकि शरीर अब मरम्मत हो सकता है। आपके खून में नैनो बॉट्स घूमते हैं, वे बीमारी पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। कैंसर अब एक रूटीन प्रॉब्लम। किडनी खराब, अस्पताल नहीं, 3D प्रिंटिंग लैब से नई किडनी। आंखें कमजोर, डिजिटल आंखें जो रात में भी देख सकें। हड्डियां टूटें, टाइटेनियम फ्रेम डाल लो। लोग सोचते हैं अब मौत खत्म हो जाएगी, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। यह तकनीक सस्ती नहीं है। अमृता एक सेवा बन जाती है, और सेवा हर किसी के लिए नहीं। एक तरफ अमीर लोग हैं जो 120 साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं, दूसरी तरफ गरीब हैं जो आज भी दवाइयों के लिए लाइन में खड़े हैं। 2050 में असली बीमारी वायरस नहीं, असमानता है। और एक डरावनी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, अगर इंसान मरेगा ही नहीं तो क्या धरती उसे झेल पाएगी? खाना, पानी, हवा, जगह सब सीमित हैं, पर इंसान के सपने असीमित हैं। अब सवाल यह नहीं कि इंसान अमर होगा या नहीं, सवाल यह है कौन अमर होगा और कौन भूल जाएगा। 2050 में स्कूल की घंटी नहीं बजती, क्योंकि स्कूल अब जगह नहीं, एक अनुभव है। बच्चा सुबह उठता है, VR हेलमेट पहनता है और सीधे पहुंच जाता है रोमन साम्राज्य में। वह इतिहास पढ़ता नहीं, जीता है। वह समुद्र के अंदर जाकर जीव विज्ञान सीखता है। वह मंगल ग्रह पर खड़ा होकर फिजिक्स समझता है। AI शिक्षक बोलता है, आज तुम जिस तरह सोच रहे हो, तुम्हारे लिए सबसे सही विषय यही है। किताबें नहीं, कॉपी नहीं, सिर्फ डेटा और अनुभव। यह सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा छुपा है। जब AI तय करेगा कि बच्चा क्या सीख सकता है, तो क्या बच्चा अपनी सोच से सीख पाएगा? कुछ बच्चे सुपरफास्ट सीखेंगे क्योंकि उनका ब्रेन चिप उन्हें मदद करेगा। कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनके माता पिता चिप अफोर्ड नहीं कर सकते, और शिक्षा फिर से अमीर और गरीब में बंट जाएगी, बस तरीका बदल जाएगा।
2050 में बच्चे अब सवाल कम पूछेंगे क्योंकि जवाब पहले से मौजूद होगा। और सबसे खतरनाक चीज यही है, जब जवाब जल्दी मिल जाए तो जिज्ञासा मर जाती है, और जिस दिन जिज्ञासा मरती है उसी दिन इंसान की असली ताकत मर जाती है। 2050 में अकेलापन सबसे बड़ी महामारी बन चुका है। लोग हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं। हर रिश्ता स्क्रीन पर शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। डेटिंग एप्स अब आपकी पसंद नहीं पूछते, वे आपका डीएनए पढ़ते हैं, आपके हार्मोन का स्तर देखते हैं, आपके माइंड पैटर्न से तय करते हैं आपके लिए कौन सही है, और फिर आपके सामने एक चेहरा नहीं, एक परफेक्ट मैचिंग स्कोर आता है, 99% कंपैटिबल। कुछ लोग इसे प्यार मान लेते हैं क्योंकि 2050 में प्यार का मतलब है कम दर्द, ज्यादा सुविधा। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग एआई पार्टनर चुनते हैं, एक डिजिटल साथी जो कभी गुस्सा नहीं करता, जो हमेशा आपकी बात सुनता है और हर दिन वही इंसान बनता है जो आप चाहते हैं। पर क्या यह प्यार है या खुद को धोखा देना? रिश्ते अब बदलाव नहीं झेलते क्योंकि एआई ने इंसान को आदत डाल दी है हर चीज पर कंट्रोल रखने की, और यही कारण है कि असली रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। 2050 में सबसे दर्दनाक सवाल यही होगा, अगर मेरा पार्टनर मुझे पूरी तरह समझता है तो क्या वह इंसान है या सिर्फ एक प्रोग्राम? क्योंकि इंसान के रिश्ते हमेशा अपूर्ण होते हैं और शायद यही अपूर्णता उन्हें सच्चा बनाती है। 2050 में अस्पताल सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, वे अब लाइफ मैनेजमेंट सेंटर बन चुके हैं। हर इंसान के शरीर में स्मार्ट बायो सेंसर लगे हैं, वे बताते हैं आप कब थकेंगे, कब बीमार होंगे, कब आपका दिल कमजोर पड़ेगा। डॉक्टर कम हैं, एआई डॉक्टर ज्यादा। कैंसर जैसी बीमारियां काफी हद तक काबू में हैं। जेनेटिक एडिटिंग से जन्म से पहले ही कई बीमारियों को हटाया जा रहा है। लोग 100 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग 140 की उम्र में भी जवान दिखते हैं। लेकिन इस जीत के साथ एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। धरती पर जगह कम पड़ने लगती है, पानी और हवा पर संकट बढ़ता है, खाने की कीमत बढ़ती है और सरकारें नए नियम बनाती हैं। बच्चों की संख्या सीमित, कुछ देशों में अमृता के लिए टैक्स लग जाता है, कुछ जगहों पर बूढ़े लोगों को रिसोर्स खपत मानकर अलग कॉलोनी में भेजा जाता है और इंसान के जीवन की कीमत जीने के सालों से तय होती है। 2050 में मौत खत्म नहीं होती, बस टल जाती है, और जब मौत टलती है तो इंसान को खुद से पूछना पड़ता है, क्या लंबी उम्र ही जीवन है या जीवन वो है जिसमें कोई अर्थ हो? 2050 में शहर स्मार्ट नहीं है, वे जिंदा हैं। हर सड़क सोचती है, हर कैमरा देखता है, हर ड्रोन सुनता है। एआई सिटी में ट्रैफिक जाम नहीं होता, कचरा अपने आप मैनेज होता है, अपराध होने से पहले पकड़ा जाता है, सिस्टम हर व्यक्ति को स्कैन करता है, हर कदम, हर सांस, हर शब्द। शुरुआत में लोगों को यह सुरक्षा लगी, पर धीरे धीरे ये सुरक्षा एक पिंजरा बन गई। आप किसी गली में ज्यादा देर रुके तो सिस्टम पूछता है, आप यहां क्यों हैं? आपकी आवाज में गुस्सा आया तो एआई अलर्ट भेजता है, संभावित खतरा। कुछ शहरों में लोग सोशल स्कोर से जीते हैं। अच्छा स्कोर मतलब सस्ता घर, बेहतर नौकरी, तेज सेवाएं। कम स्कोर मतलब यात्रा पर रोक, बैंक अकाउंट बंद और सोशल लाइफ खत्म। अब डर अपराधियों से नहीं, सिस्टम से है। और सबसे खतरनाक बात यह है, इंसान इस कैद को पसंद करने लगा है, क्योंकि जब सब कुछ आसान हो जाता है तो लोग आजादी का महत्व भूल जाते हैं।
2050 की दुनिया में सुरक्षा का अर्थ है निगरानी, और निगरानी का अर्थ है धीमी धीमी कैद। 2050 की दुनिया चमकती है लेकिन भीतर से भारी है। इंसान ने सब कुछ जीत लिया, बीमारी, दूरी, समय, पर खुद को नहीं। तकनीक ने उसे शक्तिशाली बनाया पर साथ ही निर्भर भी। अब सवाल ये नहीं कि मशीनें क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि इंसान क्या खो चुका है। अगर एआई हमारी सोच तय करे, हमारी पसंद चुने और हमारी पहचान बनाए तो हम इंसान नहीं रहेंगे, हम सिर्फ एक नियंत्रित प्रोग्राम बन जाएंगे। भविष्य अभी भी हमारे हाथ में है अगर हम जाग जाएं। तो ये थी 2050 की दुनिया जहां इंसान की जिंदगी बदल जाएगी, शरीर, सोच, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंसान 2050 तक मशीन बन जाएगा या टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रख पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस टाइम मशीन डॉक्यूमेंट्री का अनुभव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।